सभी दर्शकों को प्रदीप कुमार शर्मा का सहिष्णु नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रतिबिंब पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल की मानस रामायण श्रृंखला की यह 13वीं कड़ी है। आगे बढ़ने से पहले हमारी सभी दर्शकों से विनम्र प्रार्थना है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अंत तक देखें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका यह योगदान हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। कथा के विगत विराम पर भरत जी ने चित्रकूट चलने का प्रस्ताव रखा था, जिसका अयोध्या के सभी लोगों ने हृदय से स्वागत किया था। नगर के सभी लोग बड़े उत्साह से वन जाने की तैयारी करने लगे। घर में जिस किसी से कहा जाता कि भाई हम बाकी लोग जा रहे हैं, तुम एक लोग तो रुको यहां घर की रखवाली करने के लिए, तो वही समझता है कि भाई उसकी गर्दन मारी गई। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं भाई जिसकी जाने की इच्छा है उसे जाने दो, किसी को मत रोको, क्योंकि वह संपत्ति किस काम की जो श्री राम के चरणों में प्रस्तुत होने में सहायक ना हो। सभी माताओं के लिए पालकी सजाई गई और यह सोचकर कि वन में ही गुरुजी वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक कर देंगे, तिलक की सारी सामग्री एकत्रित कर साथ में रख ली गई थी। सचिव, गुरुदेव, सभी मंत्री, सभासद अपने अपने रथों पर आरूढ़ होकर चल दिए। नगर के सभी लोग भी अपनी अपनी सवारी की व्यवस्था कर साथ हो गए। पर भरत जी यह सोचकर कि वन में श्री राम पैदल चल रहे होंगे, शत्रुघ्न के साथ पैदल ही चले, यह देखकर सभी नगरवासी भी स्वाभाविक रूप से सवारियों से उतर उतर कर पैदल चलने लगे। जन सामान्य का यह कष्ट देखकर माता कौशल्या ने भरत और शत्रुघ्न को रथ पर चढ़ने का आदेश दिया, जिससे सामान्य जन भी अपनी सवारियों पर चल सके। इस रथ यात्रा का पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर और दूसरा पड़ाव गोमती नदी के तट पर हुआ। सुबह गोमती के तीर से सब लोग चले और कुछ देर बाद श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। जब निषाद राज के लोगों ने उन्हें बताया कि भरत जी सदल बल आ रहे हैं और वन की ओर जा रहे हैं, तो निषाद राज के हृदय में बड़ी ठेस पहुंची। था उन्होंने सोचा कि जरूर भरत के मन में कपट है, तभी तो वह इतनी बड़ी सेना लेकर श्री राम के पास जा रहे हैं। यह विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम सब लोग नावों को डुबाकर घाट पर नाकाबंदी कर दो। सभी लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर लो और जब तक हम में से कोई भी जीवित है तब तक हम लोग भरत को गंगा नदी पार नहीं करने देंगे। निषादों की सेना बहुत जल्द तैयार हो गई और युद्ध का ढोल बजाने की तैयारी हुई। पर तभी निषाद राज को एक छींक आई। तब एक शकुन विचारने वाले ने कहा कि भरत के साथ युद्ध की स्थिति नहीं आएगी, वे तो राम जी को मनाने जा रहे हैं, इसलिए युद्ध का बाजा बजाने से पहले उनसे एक बार बात कर ली जाए तो उचित होगा। निषाद राज को भी यह बात उचित लगी और उन्होंने भरत के मन के भाव को मिलकर पता करने का निश्चय किया। वह भरत जी के लिए कंद, मूल, फल आदि भेंट सामग्री लेकर मिलने चले। वशिष्ठ जी को देखकर दूर से ही उन्होंने प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देकर भरत जी को बताया कि यह निषाद राज श्री राम के प्रिय मित्र हैं। और इतना सुनते ही भरत जी ने तो रथ त्याग दिया और प्रेम से उमंगते हुए निषाद राज की ओर चले। भरत जी ने गोहे को बड़े प्रेम से गले लगाया। फिर निषाद राज ने सभी लोगों को नावों से गंगा नदी के पार करवाया। फिर यात्रा दल त्रिवेणी पहुंचा। संगम में स्नान के बाद भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। भरत जी के संकोच को देखकर भरद्वाज जी बोले कि माता की करतूत को याद कर तुम हृदय में ग्लानि मत करो, और वैसे भी इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। अरे उसकी मति तो विधाता ने फेर दी थी। अगले दिन भरत जी संगम से चित्रकूट की ओर चले। अब उनके सिर पर बादलों ने छाया कर दी, शीतल हवा बहने लगी और भरत जी के इस पवित्र प्रेम भाव को देखकर इंद्र को भय हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत के प्रेम बस श्री राम अयोध्या लौट जाए और हमारा सारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। अतः इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा कि गुरुदेव कुछ ऐसा उपाय करो कि श्री राम और भरत की भेंट ही ना हो।
बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाते हुए कहा कि मायापति के साथ यदि कोई माया करे तो उलटकर करने वाले पर ही आ जाती है, पर यदि कोई उनके भक्त के प्रति अपराध करता है तो वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। अतः भरत जी का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। भरत जी के यात्रा दल का अगला विश्राम यमुना नदी के तट पर हुआ। अब हम वाल्मीकि रामायण में इन प्रसंगों का चित्रण किस प्रकार हुआ है उसका अवलोकन करेंगे। दर्शकों को स्मरण होगा कि तुलसी रामायण में भरत शत्रुघ्न के अयोध्या प्रवेश के समय ही मंथरा शत्रुघ्न के सामने पड़ गई थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि महाराज की तेरहवीं करने के पश्चात शत्रुघ्न जी भरत जी से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि जिस समय श्री राम को अन्याय पूर्वक वन भेजा जा रहा था, तब बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण जी ने पिताजी को कैद कर श्री राम जी को इस संकट से मुक्त क्यों नहीं करवाया। और जब लक्ष्मण जी इस तरह रोष में, लक्ष्मण जी के प्रति शत्रुघ्न इस तरह रोष में बात कर रहे थे, ठीक उसी समय मंथरा दासी राजमहल के दरवाजे पर आभूषणों से सुसज्जित होकर, चंदन का लेप लगाकर तथा रानियों के पहनने योग्य वस्त्र धारण कर आ गई। शत्रुघ्न जी पहले से ही रोष में भरे हुए थे और जैसे ही उन्होंने मंथरा को इस रूप में देखा, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने मंथरा को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे जमीन पर घसीटने लगे और उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी दौड़ कर आई, पर शत्रुघ्न जी ने उन्हें भी बहुत कठोर शब्द कहे। तब कैकेयी घबराकर भरत जी के पास पहुंची। तब भरत जी ने कहा, सुमित्रा कुमार, इस दासी को क्षमा करो, क्योंकि स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी भरत जी ने उनके तिलक के लिए एकत्रित सामग्री को स्वीकार न कर सुझाव दिया कि हम चतुरंगणी सेना को लेकर वन में चलें तथा वहीं श्री राम का राज्याभिषेक कर दें और फिर उन्हें वन में लौटा लाएं, वन से अयोध्या में लौटा लाएं। इनके यात्रा दल में ऐसे लोग शामिल थे जो नदियों पर तुरंत काम चलाऊ पुल बना देते थे, रास्ते को साफ और चौड़ा कर देते थे और सड़क के गड्ढों को तुरंत भर देते थे, जिससे सेना और रथ वन में भी ठीक से चल सके। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यात्रा दल अयोध्या से चलकर सीधे श्रृंगवेरपुर में जाकर रुका और इसकी खबर सुनकर निषाद राज को भरत जी के इरादों पर संदेह हुआ और अपनी सेना को तैयार रख निषाद राज भरत जी से मिलने गए और उनसे साफ साफ पूछा, क्या आप श्री राम के प्रति कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपके साथ ये विशाल सेना मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रही है। यह सुनकर भरत जी निषाद राज से बोले कि भैया, आपकी बात सुनकर तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैं रघुनाथ को अपने पिता के समान मानता हूं और उनको लौटा लाने के लिए जा रहा हूं। यह सुनकर निषाद राज अत्यंत हर्षित हो गए। जब गुहे ने बताया कि राम लक्ष्मण ने अपनी जटाएं बना ली थी, तो भरत जी को ऐसा लगा कि अब तो जटा बना ली, यानी उन्होंने निश्चय पक्का कर लिया वन में रहने का, तो बहुत दुखी होकर मूर्छित हो गए। जब उनका चित्त स्वस्थ हुआ तब वह आगे चले और भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे। हम अपनी मानस यात्रा को आज यहीं विराम देंगे। चैनल पर पधारने के लिए आपका आभार। आशा करते हैं कल आपसे पुनः भेंट होगी। जय राम जी की।